अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रश्न है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया है। देखिए पहले तो एक ही पार्ट है जो वो रंगीन था, अब मैंने मिलाया क्यों, क्योंकि देखिए एक पार्ट रंगीन है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, लेकिन रंगीन है क्या, तो टोटल एक पार्ट रंगीन है, टोटल 4 भाग है इसके, तो यहाँ हम लिखेंगे रंगीन भाग। रंगीन भाग कितने हैं इसके, यानी कलर कितनों पर कलर है, 1 पर कलर है, 1 बट्टे में टोटल शेप कितनी है, 1 2 3 4, 4 हुए तो हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हमें प्रतिशत भी निकालना है, जो रंगीन भाग है ना, ये रंगीन भाग, इसका हमें प्रतिशत भी निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत ये होगा हमारा बराबर 1/4 का 1/4 गुणा में 100 करेंगे। ठीक है, 100 क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं इसका। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों देखिए कट रहे हैं तो इसे हम काट देंगे। देखिए 4 के पाड़े में 100 आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इधर गए तो 4 पंजे 20, तो 25 एकम 25, तो ये आया आपका 25% भाग जो है ये रंगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा देखिए रंगीन भाग कितना है इसका जो रंगीन भाग है यानी कलरफुल कलर जो इसमें पार्ट है वो कितना है, रंगीन भाग है हमारा, टोटल गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 है, उसमें से कलर रंगीन भाग कितना है, कलर वाले भाग कितना है, कलर वाला पार्ट है 1 2 3 है ना, जितने पार्ट रंगीन है ना उसको आप ऊपर लिखते हैं और जो टोटल है 1 2 3 4 5 वो आप लिखेंगे नीचे। इसी तरीके से अब हमें इस ये जो रंगीन भाग है इसका प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत। तो रंगीन भाग का प्रतिशत क्या है, 3/5 गुणा 100। ठीक है, 5 के पाड़े में 100 आता है, इसे काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 बचा तो इसे लिख देंगे। तो कितना आया हमारा 20 और 3 बचा, 20 के 3 से गुणा करेंगे, 20 दिया 60%। ठीक है, ऐसे ही हम अब तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा कितना है देखिए, पहले टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, उसमें से रंगीन भाग कितने हैं 1 2 3, टोटल 8 पार्ट है और रंगीन भाग है 3, तो हम लिख देंगे रंगीन भाग। रंगीन भाग कितने हैं इसमें हमारे, रंगीन भाग है हमारे 3 और टोटल है हमारे पास 8, तो ये आ गया हमारा 3/8 रंगीन भाग। जो हमारा रंगीन भाग आया है इसका हमें प्रतिशत भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे रंगीन भाग का प्रतिशत, रंगीन भाग का प्रतिशत बराबर, इसे उतारिए 3/8 गुणा में 100 करिए। ठीक है, अब इसे काटिए, क्या किससे कटेंगे, पहले ये आपका कट जाएगा 2 चौक 8, 2 के पाड़े से काट रहा हूँ, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 का 0। ठीक है, क्या और काट सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 25 के 3 से गुणा करिए, 25 दिया 75 बट्टे में 2 का 2। अब इसकी भाग कर लीजिए, 75 के आप 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 3 6, 2 7 14, यह आया आपका अपनी तरफ से 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10। ठीक है, तो यह आया आपका 37.5%। यह आ गया हमारा इसका रंगीन भाग का प्रतिशत। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज 7.1 का चौथा प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है, ज्ञात कीजिए 250 का 15%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 250 का 250 लिखना है, 250 का की जगह गुणा लगाना है, 15 का 15 लिखना है, परसेंट है, जिस नंबर के आगे परसेंट लगा होगा उसके नीचे आपको 100 लगाना है। ठीक है, तो 15 के आगे प्रतिशत का निशान था तो उसके नीचे 100। अब ये देखो को ऊपर नीचे क्या कट रहा है। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, अब क्या बचा, अब मैं 15 और 10 को 5 के भाड़े से काट रहा हूँ, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, क्या बचा 25 और 3 बचा ऊपर, तो 25 दिया 75। ठीक है, 75 बट्टे में नीचे क्या बचा 2, तो इसके आप भाग कर लीजिए, 250 का 15% आ जाएगा। तो 75 की जब मैं भाग करूंगा 2 से तो आएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 1 0 लिया खुद से पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, तो यह आया आपका 37.5%। ठीक है, तो 250 का 15% होता है 37.5%। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, इसमें 1 घंटे का 1% निकालना हमें। ठीक है, तो 1 घंटे का
1% निकालना हमें। तो 1 घंटे में हम जानते हैं कि 1 घंटे में जो होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। इसी का हम यूज़ करेंगे इस प्रश्न में। तो 1% जो है, 1% है, उस पर 1 के आगे परसेंट तो इसके नीचे 100 लगा दीजिए, का की जाके गुणा 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट। तो पहले मैं इसे मिनट में चेंज करूंगा, उसके बाद में इसे सेकंड में चेंज करूंगा। तो पहले मैं मिनट में चेंज कर रहा हूं। तो 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा 6 और 10 बचा, 6 एकम 6 बट्टे में 10 है नीचे, तो 10 इसे काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 बट्टे में 5 मिनट। तो ये मिनट में है, ठीक है। अभी जो मिनट में आया है इसे मैं सेकंड में लेकर आऊंगा। तो 3 बट्टे में 5 गुणा में 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो 60 का मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे। 5 के बारे में 60 आता ही है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 इधर गया, 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका 12 तिया 36 सेकंड, 36 सेकंड इसका आंसर हुआ। तो 1 घंटे का 1% 36 सेकंड। अब आते हैं इसका सी पार्ट पर। 2500 रुपये है ये, उसका हमें 20% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 2500 लिख लीजिए, का की जगह गुणा 20, 20 के आगे प्रतिशत का है तो इसके नीचे 100, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 20 25 और 20 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 500, ठीक है। नीचे 1 है तो 1 लिखेंगे उसका, तब भी आपका 500 ही आएगा। तो ये 500 रुपये आया आपका आंसर। 2500 का 20% 500 रुपये। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की ओर। तो 1 किलो का हमें 75, 1 किलोग्राम का हमें 75% निकालना है। तो ठीक है, तो पहले मैं इसे ग्राम में निकाल लेता हूँ। 75% देखो आगे है ना, तो हमारे पास जो ये डी पार्ट है इसका हमें 1 किलोग्राम का 75% निकालना है। तो 75 लिख लिया, परसेंट है तो इसके नीचे 100, गुणा में 1 किलो है ना, 1 किलोग्राम है तो मैंने 1 लिखा, बराबर 75 एकम 75 बट्टे में 100, ठीक है। अब इसे मैं काट लेता हूँ। 5 के पारे से ये दोनों जा रहे हैं, 5 दूनी 10, 0 का 0, तो नीचे आया 20 और ऊपर आया 5 एकम 5, 2 इधर गया, 5 पंजे 25। अभी ये और कट रहा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 बट्टे 4 किलोग्राम। ये किलोग्राम में आपका आंसर आया है, ठीक है। अब मैं इसे इस 3 बट्टे 4 जो किलोग्राम आया है इसे मैं अब मैं ग्राम में चेंज करूँगा। ग्राम में कैसे चेंज करेंगे? 3 बट्टा 4 लिखिए, गुणा में कर लीजिए। एक हम जानते हैं कि 1 किलो में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं 1000 यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूँ इसे। तो 4 से 1000 को काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 इधर गया, 4 पंजे 20, 0 का 0। तो 250 और 3 की जब हम गुणा करेंगे तो आएगा, 250 के 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 750। तो ये आया आपका 750 ग्राम, ठीक है। हम ग्राम में इसका आंसर निकाल रहे थे तो ग्राम में आ गया। तो ये कर लिया हमने इसका चौथा प्रश्न, एक्सरसाइज 7.1 का। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5।